हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में समझेंगे ग्रामर क्या है, ग्रामर की फाउंडेशन क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ग्रामर क्या होती है? तो ग्रामर एक सिस्टम है और एक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिसको हम शब्दों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य कैसे बनाएं। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनता है, वो ग्रामर हमें वो बताता है। ये हमें हेल्प करता है कि हम अच्छे से करेक्टली बोलें और करेक्टली लिख सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। मतलब कि 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के अंग्रेजी में, जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन है। हर शब्द इन 8 में से किसी एक वर्ग में आता है। मतलब अगर आप सेंटेंस को देखोगे तो उनमें से हर शब्द किसी न किसी एक कैटेगरी का होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या इनमें से कुछ भी। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया कुछ भी हो सकता है। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर जो राम है वो एक नाउन है। दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो दिल्ली जो यहाँ पर है वो एक शहर का नाम है, इसलिए एक नाउन है। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो एक आइडिया है या फिर एक चीज है जिसके बारे में बात हो रही है, इसलिए वो नाउन है। प्रोनाउन। प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं वो नाउन की जगह पर यूज करते हैं, जिससे हम नाउन को बार बार रिपीट ना करें। जैसे कि राम इज माई फ्रेंड, ही इज ऑनेस्ट, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, राम इज माई फ्रेंड, राम इज ऑनेस्ट। तो राम की जगह पर हमने ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ही जो होगा वो प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरीके से दिस इज माई बैग, इट इज न्यू, तो यहाँ पे जो इट लिखा हुआ है वो प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें नाउन की जगह पर इट यूज किया है नेक्स्ट सेंटेंस में। तो जो कॉमन प्रोनाउंस होते हैं वो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन या स्टेट को बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई ईट फूड, तो यहाँ पर खाने को मैं खाना खाता हूँ, तो खाने वाला जो ऑप्शन, जो एक्शन हो रहा है उसको हम वर्ब बोलेंगे। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। यहाँ पे जो रन्स हो रहा है यानी कि तेज दौड़ने को वो वर्ब बोलेंगे। इसी तरीके से ही इज अ टीचर, यहाँ पे वो एक अध्यापक है, यानी कि वो पढ़ाती है। अध्यापक क्या करता है? पढ़ाता है। यहाँ पे टीचर जो है वो एक वर्ब है। वर्ब इज अ हार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो बेसिकली हमें वर्ब से ही पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, क्या स्टेट है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव होता है वो हमें उसके नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताता है। जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो बता रहा है उसकी विशेषता, वह एक सुंदर लड़की है। तो वो जो ब्यूटीफुल हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर दिस इज अ बिग हाउस, तो हाउस की विशेषता क्या है कि वो एक बड़ा घर है, तो बड़ा क्या हो गया यानी कि बिग एक एडजेक्टिव हो गया। रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर रमेश जो है वो बताया जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट रमेश की विशेषता है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब। सो एडवर्ब एड्स मोर मीनिंग टू अ वर्ब, मतलब कि एडवर्ब एक वर्ब को और भी उसकी मीनिंग बताता है, उसकी एडजेक्टिव, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो
जैसे कि ही रन्स क्विकली, तो वो यहाँ पर रन्स जो है एक वर्ब है, और क्विकली वो बता रहा है कि वो तेज दौड़ता है। मतलब कि वर्ब की विशेषता ये हो गई कि वो रन तो कर रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्विकली रन कर रहा है, तो वो बता रहा है कि वो तेजी से दौड़ता है। तो उसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर रहा है उसके वर्ब में। शी स्पीक्स पोलाइटली, तो पोलाइटली जो हो गया यहाँ पर, स्पीक हमारा वर्ब हो गया और पोलाइटली हमारा एडवर्ब हो गया। मतलब वो बोलती है किस तरीके से, बहुत ही विनम्रता से, यानी कि पोलाइटली बोलती है, तो पोलाइटली हमारा एडवर्ब हो गया। इट इज वेरी हॉट टुडे, तो यहाँ पर जो हॉट है वो हमारा वर्ब है, और वेरी जो हो गया वो हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट है। यहाँ हॉट गरम यानी कि हमारा वर्ब है, और वो बहुत ज्यादा हॉट है, तो उसमें एडिशनल मीनिंग बता रहा है, तो ये चीज भी हमारी एडवर्ब हो गई। प्रीपोजिशन, सो प्रीपोजिशन क्या होती है? ये रिलेशनशिप शो करता है नाउन प्रोनाउन या दूसरे शब्दों में किसी भी सेंटेंस में। तो जो शब्द होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको शो करता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, हमें कैसे पता चल रहा है कि बुक टेबल के साथ क्या ऊपर रखी हुई है, मतलब बुक टेबल के ऊपर है, तो वो ऑन से हमें पता चल रहा है। तो ऑन जो है एक तरीके से हमें रिलेशनशिप शो कर रहा है, इसीलिए ऑन जो है वो एक प्रीपोजिशन है। द कैट इज अंडर द चेयर, यहाँ पर अंडर जो है हमें पता चल रहा है कि कैट चेयर के अंदर है, तो जो कैट के बीच में और चेयर के बीच में ये रिलेशनशिप शो कर रहा है अंडर, तो अंडर हमारा प्रीपोजिशन हो गया। वी आर एट होम, तो हम घर पर हैं, तो घर पर एट की वजह से हमें पता चल रहा है कि हम घर पर हैं, तो एक रिलेशनशिप शो कर रहा है वी में और होम में, एट। तो ये सारे ही एग्जाम्पल हमारे प्रीपोजिशन के हो गए। और जो कॉमन प्रीपोजिशंस होती हैं वो इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, नियर, ये सारी ही कॉमन प्रीपोजिशंस हैं। कंजंक्शंस, सो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे कि आई लाइक टी एंड कॉफी, जो एंड है वो जोड़ रहा है वर्ड्स को, यानी कि मुझे टी भी पसंद है और मुझे कॉफी भी पसंद है, तो हमने एंड से जोड़ा है, तो एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। उसी तरीके से ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो बता रहा है कि वो एक गरीब आदमी है और वह एक गरीब है और ऑनेस्ट भी है, तो बट हमने बट को यूज करके हमने बताया कि वो ऑनेस्ट भी है। ठीक है, तो बट हमारा कंजंक्शन हो गया। इसी तरीके से शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर, कि वो आई क्योंकि मैंने उसको बुलाया था, तो यहाँ पर हमने बिकॉज यूज करके और दूसरा सेंटेंस को जोड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से कॉमन कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं? एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, सो, ये सारे ही कॉमन कंजंक्शंस हैं। इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो सडन फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें कुछ बोलना है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो हम यूज करते हैं वाओ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, तो यहाँ पर जो वाओ है वो हमारा इंटरजेक्शन है। उसी तरीके से ओ नो आई मिस द बस, अरे नहीं बस छूट गई, इसी तरीके से ओ नो भी यहाँ पर इंटरजेक्शन हो गया। हुर्रे, वी वोन द मैच, हुर्रे हमने मैच जीत लिया, यहाँ पर हुर्रे भी इंटरजेक्शन है क्योंकि एक एक्साइटमेंट शो कर रहा है। सो एक प्रैक्टिस टाइम में आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ये। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो ही क्या है, प्लेज क्या है और फुटबॉल क्या है।
वो आपको मुझे बताना है। आप कमेंट में मुझे ये एक्सरसाइज लिखकर बता सकते हैं। इसमें से बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी लिख सकते हैं। इधर कुछ सिंपल सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। 5 सेंटेंस हैं, इनको भी आप पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर such videos. Bye bye and take care.